बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करूँगी 2 चम्मच। 2 प्याज शामिल करेंगे। मिक्स करके इसको मैं लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। प्याज यहाँ पे मेरे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं 2 कट किए हुए टमाटर शामिल करूँगी। मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और प्रेशर कुकर का ढक्कन कर देंगे बंद। इसको मैं 2 मिनट के लिए प्रेशर दे दूँगी ताकि प्याज और टमाटर हमारे नरम पड़ जाए। टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से नरम पड़ चुके हैं। अब मैं इसके अंदर तमाम मसाले शामिल कर दूँगी। तो मसालों में लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक 1 चम्मच और हल्दी आधा चम्मच ये शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से और थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले को मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। मसाले को 10 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। मसाला यहाँ पे देखिए मेरा कितना अच्छे तरीके से भुन चुका है। और अब मैं इसके अंदर दाल शामिल कर दूँगी। तो दाल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। मिक्स कर लेंगे इसको और आपने इस मसाले में दाल को कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है, जब तक हमारा तेल बिल्कुल इलायदा नहीं हो जाता। जब तेल इलायदा हो जाएगा तो समझ लें कि आपकी दाल बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके आप इसको अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। देखिए तेल इलायदा होना शुरू हो रहा है। तेल इलायदा हो चुका है यहाँ पे और दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूँगी और इसके अंदर इतना पानी शामिल कर लें जिसमें आपकी दाल आसानी से गल जाए। अब मैं इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब पानी डालूँगी और इसको मैं 5 से 7 मिनट का प्रेशर दे दूँगी ताकि मेरी दाल बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से टाइमिंग रख लें कि आपके प्रेशर कुकर में कितनी देर में दाल गलेगी। तो अब मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी। दाल यहाँ देखिए मेरी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें डालूँगी, 3 से 4 कट की हुई। हरा धनिया डालेंगे। मिक्स करूँगी इसको। इसके बाद थोड़ा सी कसूरी मेथी डालूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगी। मिक्स करूँगी इसको। मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। ये देखें कितने अच्छे से हमारी दाल तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। मज़ेदार चने की दाल हमारी तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।